श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। प्रिय छात्रों, आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है। आप इसके प्रत्युत्तर में हाँ लिखें, और भी यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप जरूर बताने का कष्ट करें। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, और यह जो समय आपको लॉकडाउन का मिला है, इसको आप एक अवसर जब समझ लेंगे कि यह एक मौका कुछ दिन और तैयारी करने का, तो मैं समझता हूँ आपकी परीक्षा और भी अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगी और अधिक से अधिक अंक ग्रहण कर आप उत्तीर्ण होंगे, शास्त्र ज्ञान भी होगा। आइए, कारक प्रकरण की शुरुआत हमने कल कर दी थी। अब कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसके बाद संबोधने च, और अनंतर अब जो यह सूत्र है वह है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। वृत्ति कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। अब इसमें तीन पद हैं, कर्तुः, इप्सित, तमम और कर्म। इसको दो भाग में पहले बांटते हैं, क्योंकि कारके का अधिकार चला आ रहा है। कारके जो सूत्र है उसको सप्तमी कारके जो है वह सप्तमी विभक्ति का, वहां से भी परिणाम करके उसको प्रथमा में ले आते हैं। और कर्तुः इप्सित तमम, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कारक संज्ञा होती है। क्योंकि कारक का अधिकार है तो सबसे पहले कारक के अंतर्गत, यानी उस पदार्थ की कारक, वह पदार्थ कारक में आएगा, यानी वह कारक कहलाएगा। और जब पुनः दूसरे पद कर्म को भी इसमें अनुग्रहित कर लेंगे, रख लेंगे, तो अब यह अर्थ होगा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा का यह सूत्र है। यहाँ संज्ञा जो है वह कर्म है, और संज्ञी जो है कर्तुः इप्सित तमम है। यह पूर्ण रूपेण इसको ध्यान रखना होगा कि कर्म संज्ञा का यह सूत्र जो है अन्य सूत्रों से भी आगे होगी, लेकिन जो प्रधान सूत्र है वह कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इसमें यह कहा गया है
फिर आगे है कर्तुः किम। कर्तुः किम कह रहे हैं कि कर्तुः क्यों कहा, तो मासेष्वश्वं बध्नाति, मासेषु अश्वं बध्नाति। मास कहते हैं उरद को, और मासे है मासेषु उरद में। तो उरद में क्या यहाँ भाव यह लीजिए कि उरद के खेत में अश्वम बध्नाति अर्थात घोड़े को बांधता है। मासेषु अश्वम बध्नाति, उरद के खेत में घोड़े को बांधता है। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ अगर कर्तुः नहीं कहा जाता तो मासे यानी मास की भी कर्म संज्ञा हो जाती और माशम हो जाता, माशम अश्वम बध्नाति। उसकी निवृत्ति के लिए ही कर्तुः पद दिया गया है, क्योंकि अर्थ में क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यह मास जो है बंधन क्रिया के द्वारा कर्ता का इप्सितम घोड़े को बांधना है। घोड़े को यानी बंधन क्रिया के द्वारा घोड़ा इप्सितम है, मास नहीं है। मास किसको है? मास है घोड़े को प्रिय है, अर्थात उरद जो है घोड़ा को प्रिय होता है, कर्म को प्रिय है। हम कह सकते हैं कर्मणा इप्सिता मासा न तो कर्तुः, कर्ता को नहीं है। इसलिए यह कर्तुः पद देने से यह लाभ हुआ कि मास की कर्म जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई और आधारोधिकरणम से सप्तमी विभक्ति मासे हुआ। कर्मण इप्सिता मासा न तो कर्तुः। फिर आगे है तमग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते। कह रहे हैं कि इसमें तमक का ग्रहण क्यों किया गया है? इप्सित तमक ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है? तो पयसा ओदनम भुंक्ते, दूध के साथ चावल खाता है, दूध के साथ चावल खाता है, भक्षण करता है। इसमें अगर तमक नहीं लगाता, यद्यपि खाने वाले को जो खा रहा है उसको दोनों ही इप्सित है, पय भी अर्थात दूध भी और चावल भी, भात भी प्रिय है, दोनों प्रिय है। तथापि इप्सित तम जो है वह चावल है, दूध जो है वो सहायक मात्र है, इप्सित है। लेकिन इप्सित तम जो है वह चावल है, क्योंकि जो क्षुधा है, भूख है, वो अगर मिटेगी तो चावल से मिलेगी। तो चावल के निगलने में दूध सहायक होने के कारण उसकी जो है करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगर तमक का ग्रहण नहीं किया गया होता तो दूध में भी यानी पयः की भी कर्म संज्ञा हो जाती। कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। आगे कर्म इत्यनुवृत्तौ, हाँ यहाँ ये कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी का जो क्रम है भगवान पाणिनि का, उसमें कर्तुरिप्सित तमम कर्म से पूर्व अधिशिंगस्थासाम कर्म सूत्र है, जिसके आधार पर अगर वहीं से इसको लेना होता
उसी सूत्र को रखा जाता इसमें भी, कौमुदी में भी, तो वो सुलभ होता। तथापि यहाँ पुनः कर्म ग्रहण करने में गौरव ही है, उसकी क्या उपयोगिता है? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि पूर्व सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति करने पर उसके साथ ही आधार पद की अनुवृत्ति आ जाती, तब तो कर्ता के इप्सितम आधार की कर्म संज्ञा होती। ऐसी स्थिति में गेहम प्रविशति, गेहम अर्थात घर में जो है प्रवेश करता है, घर में जब प्रवेश करता है तो यहाँ भी गेह की, घर की कर्म संज्ञा हुई, यहाँ तो आधार की, जबकि घर में प्रवेश करता है यहाँ भी आधारोधिकरणम से आधार है, घर आधार है। तथापि इसकी निवृत्ति के लिए कर्म संज्ञा हो, क्योंकि कर्ता का जो प्रवेश करना है यानी प्रवेश क्रिया है, उस प्रवेश क्रिया के द्वारा कहाँ प्रवेश करना चाहता है? घर को प्रवेश करना चाहता है, तो वहाँ तो आधार की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन इसी में पुनः अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, गेहम प्रविशति इत्यत्र एव स्यात्, यहाँ तो आधार की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन अगर ये कहें कि देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति, तब तो पाक क्रिया द्वारा कर्ता का इप्सितम ओदन है, लेकिन आधार नहीं है, पचन क्रिया का आधार नहीं है, तो यहाँ पर कर्म संज्ञा न हो सकेगी। इसलिए पृथक कर्म पद का ग्रहण करने से यह लाभ हुआ है। इसके बाद जो है अनभिहिते अधिकार सूत्र है, इत्यधिकृत्य, इस सूत्र के अधिकार में अनभिहिते, अनभिहित शब्द का अर्थ है अकथित, न अभिहितः अनभिहितः, अर्थात जो खैर इस सूत्र की व्याख्या आगे करेंगे, क्योंकि लंबा खींचने से आपको वीडियो मैं बना तो देता हूं लेकिन पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाती है, जैसा मैं देख रहा हूं। इसलिए अनभिहिते सूत्र के अधिकार में कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यद्यपि कई बार पढ़ा चुके हैं, आप भी जानते हैं कि जहाँ कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, आप समझ गए। अगले वीडियो में जो है अगला जो पढ़ाएंगे उसमें हरिम भजति आदि जो प्रयोग है, वाक्य प्रयोग की सिद्धि है, यह सिद्धि का प्रकार जानेंगे। आशा करते हैं आपको जो है यह ऑनलाइन यानी वीडियो के माध्यम से आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे होंगे। और मैं पुनः बार बार ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी जो शंका हो
उसको जरूर उठाएं। और एक बात और कि यह जो कारक प्रकरण है, यह सभी, चाहे कोई भी किसी भी विषय का छात्र हो, चाहे ज्योतिष हो, वेद हो, न्याय हो, व्याकरण के तो हैं ही, साहित्य के हों, सबके लिए, अर्थात यह जो विषय है वांग्मय का है, सबके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए अधिक से अधिक जो छात्र सभी विषय के हैं उनको आप जोड़ने का प्रयास करें। ये सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों तक पहुंच रहा है। जिनके पास नहीं पहुंच रहा है वो हमें अपना नंबर जो है सेंड करें, ताकि मैं उन सबको जोड़ पाऊँ और सबको इसका लाभ हो। जिन बच्चों के पास पहुंच रहा है वो भी कोशिश करें कि आप अपने मित्रों को, प्रिय साथियों को बताएं कि इससे जुड़ करके लाभ हो। धन्यवाद।